मनुष्य मात्र को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके तत्परता से वैदिक कर्म, लौकिक कर्म करने से किसी को दुख, पीड़ा या ठगाई न हो, ऐसा करने मात्र से वो मनुष्य भगवत रस का, भगवत ज्ञान का, भगवत प्रेरणा का अधिकारी हो जाता है। सेवा के लिए कर्म की सामग्री जो मिली है उसका सदुपयोग करें। आंख कर्म की सामग्री है, हाथ, पैर, शरीर, ये हमें सामग्री मिली है। सामग्री का दुरुपयोग करने से ऐसी सामग्री वाला शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, और सामग्री का सदुपयोग करने से शरीर का फल परमात्मा प्राप्ति हो सकता है। इतना ऊंचा सिद्धांत भगवान व्यास जी ने हमें समझाया। 10 प्रकार की गलतियों से मनुष्य इस दिव्य मनुष्य जीवन के सामग्री को खराब कर देता है। परधन प्राप्ति के चिंतन से, मन में निषिद्ध कर्म करने के विचार से, तीसरा नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म या ईश्वर पर अविश्वास करने से, खाओ पियो मजा करो कल किसने देखी, इस दुर्बुद्धि से मनुष्य जीवन का घोर पतन होता है। चौथा है, व्यास जी कहते हैं, कठोर भाषण करने से। पांचवा दोष है मिथ्या भाषण, झूठ बोलकर किसी को ठगने से। छठा दोष है पर निंदा, और सातवां है निष्प्रयोजन वार्ता, बिना मतलब के बोलना, बिना मतलब के इधर उधर गपशप लगाना, बिना मतलब के विस्तार कर देना अपने कर्म का, भोजन का, खान पान का, समय बर्बाद करना, निष्प्रयोजन। 6 अक्षरों में बात 10 अक्षरों वाली बात 6 अक्षरों में समझा सकते हो तो 7 का उपयोग ना करो। 10 मिनट में काम कर सकते हो तो उसको 9 मिनट में निपटाओ और फिर विश्रांति लो। ऐसा तो तुम्हारा मंगलकारी जीवन बनाने की सलाह देते हैं भगवान वेद व्यास जी। निष्प्रयोजन प्रवृत्ति न निष्प्रयोजन वार्ता, न निष्प्रयोजन भ्रमण नाम। 8वां है पराई वस्तु को युक्ति से, दगे से हरण करके सुखी होने की बेवकूफी तुमको आगे चल के पराधीन बना देगी, इससे भी सावधान करते। और 9वीं बात व्यास भगवान कहते हैं, तन मन और कर्म से दूसरों को पीड़ा दुख न हो उसकी सावधानी रखो बेटे। और 10वीं बात कहते, पर स्त्री अथवा पर पुरुष के साथ दुराचार, व्यभिचार, काम विकार भोगना, ये आपकी बुद्धि को, आयुष्य को, तंदुरुस्ती को हारने वाला है। अगर इससे आप इन 10 बातों को मानोगे तो आपका व्यर्थ जीवन जो जा रहा है, व्यर्थ रोग जो आ रहे हैं, व्यर्थ की चिंताएं आ रही है, व्यर्थ की जिम्मेदारियां बढ़ रही है, उनसे बचकर आप सार्थक विश्रांति में आ जाओगे, सार्थक योग में आ जाओगे, सार्थक ज्ञान में आ जाओगे। वास्तविक में सार्थक जीवन तभी है जो शाश्वत तत्व को मैं रूप से जान लो। ये शरीर साधन है लाला लालियां, जैसे बस में, कार में, गाड़ी में बैठे हैं तो घर में, मकान में, दुकान के बाहर पहुंचने के लिए फिर उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे शरीर छोड़ देने का है, आप अपना काम निपटा लो। इस शरीर को मैं मानकर, शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानकर इसमें ममता आसक्ति करोगे तो आप अपना महान धन भूल जाओगे बेटे। महान धन आपका है जो भगवान नारायण जिसमें विश्रांति पा रहे, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी जगे हैं, जिसमें भगवान शिव जी नित्य रमण करते, वह तुम्हारा आत्मधन ही असलियत में तुम हो। जो दूसरों की वाहवाही से खुश होता है तो समझो बंदर बनता है। बंदर वो नचाएंगे। बंदर बनना है तो वाहवाही से खुश हो जाओ, और कुत्ता बनना है तो निंदा से चिढ़ जाओ।
निंदा स्तुति सम कर देखो, तथा मान अपमान समत्व योगम उच्चते, कृष्ण भगवान भी कहते। और व्यवहारिक उच्च कोटि के संत कहते हैं, आदर तथा अनादर, वचन बुरे जो भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। वाहवाही भी होती है तो तुम्हारे इस शरीर की होती है, तो साधन की होती है न बेटे। तुम अपनी मानकर क्यों मूर्छित होते हो लालू? वाहवाही भी होगी तो मरने वाले शरीर की वाहवाही, और मेरा नाम रहे, मेरा नाम रहे। तुम वास्तविक में तो शरीर नहीं हो, और इस पर नाम काल्पनिक है। फिर अपने नाम के मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मैं लंका पति रावण, मैं अपना नाम कराऊं। नाम तो हुआ लेकिन हर 12 महीने दे दिया सलाई। कंस का, हिटलर का, सिकंदर का नाम तो हुआ लेकिन नालत जुड़ गई। श्री राम जी ने और श्री कृष्ण ने, राजा जनक ने और लीलाशाह प्रभु जी ने और राम कृष्ण देव ने, रमन महर्षि ने नाम करने के लिए कोई परोपकार या दिखावा नहीं किया। न चाहते हुए भी हम उनका नाम लेकर हृदय पावन कर लेते हैं। कबीर जी का, रामानंद जी का, वल्लभाचार्य का, पादाचार्य का। तो आप जिस शरीर को मैं मानते उसकी भूल निकाल दो, जिस वस्तुओं को मेरी मानते हो उसकी भूल निकाल दो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि व्यास जी का प्रसाद आपका प्रसाद हो जाए, मेरे लीलाशाह प्रभु का प्रसाद आपका प्रसाद हो जाए, उनका खजाना आपका हो जाए, प्रभु का माल आपका हो जाए। इतनी मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना मान लो बस। मैं मान लूंगा आपने मेरे को सब दे दिया, तन धन मन लाखों अरबों रुपए मुझे मिल गए, मुझे आपकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, आपके बुद्धि में बुद्धि दाता चम 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 के आनंद बस। इससे मोटी बड़ी भारी दक्षिणा मेरे को नहीं। फूल हार आप देते हो, आपको प्रसन्न करने के लिए ले लेता हूं, बाकी हमारा इससे गुजारा नहीं होता। चीज वस्तुओं से आप मेरी जय बोलते हो, उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मेरा तो गुजारा होता है कि जो नारायण, जो कृष्ण, जो राम, जो शिव, जो व्यास जी पाए हैं और आपको देना चाहते, बस वो ले लो। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं प्रभु का रस भर दूं। मेरा ये सिद्धांत है, कई बार बोल चुका। चाहे किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, और मेरे लिए चाहे तुमको कितनी भी नाराजी हो, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए चाहे कितना भी कोई कुप्रचार करता, फिर भी मेरे प्रसाद का वो भी अधिकारी है, मेरे गुरु की कृपा का वो भी अधिकारी है, प्रभु की कृपा का वो भी अधिकारी है। शेक्सपियर और कवि कालिदास दो बड़े प्रसिद्ध कवि हो गए। शेक्सपियर ने देखा कि मनुष्य की लाचारी, रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है, निराश होकर मर जाता है। मनुष्य के जीवन का चित्रण शेक्सपियर बड़े अच्छे प्रसिद्ध थे। लेकिन मनुष्य की कृष्ण पक्ष की व्याख्या किया। मनुष्य बेचारा है, लाचार है, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही फाउंड, आखिर कर करके मर जाता है, कुछ भी नहीं। और कवि कालिदास ने मनुष्य का शुक्ल पक्ष अंकित किया। मनुष्य में ऐसी ऐसी योग्यताएं, मनुष्य ऐसा है वैसा है, इतने गुण है, इतना भाव है, मनुष्य जीवन इतना सुंदर है, सुहावना है, दुर्लभ है। ये हो तो शेक्सपियर ने कृष्ण पक्ष मनुष्य जीवन के भाग्य में, और कवि कालिदास ने शुक्ल पक्ष की व्याख्या की। लेकिन व्यास जी को तो मैं आलिंगन करके बोल रहा हूं, प्रणाम नहीं करता हूं। मैं तो व्यास जी को आलिंगन करके बोल रहा हूं। बाबा जी हम प्रणाम नहीं करते आपको, क्या नाराज हो जाएंगे मेरे व्यास? नहीं, वो तो समझेंगे कि कोई मिला है, बहादुर है। पांडवों की गलती और पांडवों के दोषों का वर्णन करने में चुप नहीं की।
और कर्ण और दुर्योधन के गुणों का बयान करने में इस महापुरुष ने कमी नहीं रखी। क्या बात है। और तुलसीदास जी को भी मैं आलिंगन करता हूं, क्या बोलते हैं। सुबुद्धि कुबुद्धि सबके मन उर रहे, सबके उर रहे, वेद पुराण निगम असका है। सुमति कुमति सबके उर रहे, शुक्ल पक्ष भी है कृष्ण पक्ष भी है, और वेद पुराण ये सब संत कहते हैं। तुलसीदास ने भी कवि कालिदास और शेक्सपियर से आगे की खबर दे दी। उन महापुरुषों की प्रसादी आप ले लो बस। गाय झूठ नहीं बोलती, पेड़ चोरी नहीं करता, मुकदमा नहीं करता, और दीवाल गाली नहीं देती, लेकिन जहां है वहीं के वहीं पड़े। मनुष्य झूठ भी बोलता है, मुकदमा भी करता है, गाली भी देता है, चोरी भी करता है, और भी कुछ करता है, लेकिन उसी मनुष्य को व्यास भगवान का माल मिल जाए तो माला माल बापूजी बन जाता है, गुरुजी बन जाता है, लीलाशाह प्रभु बन जाता है।